ओम शांति। आज 2 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज प्रभु मिलन का दिन है। अव्यक्त मिलन की तैयारी के लिए साइलेंस में रहेंगे, बाबा का आह्वान करते रहेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हमसे मिलने के लिए आ जाओ। संध्या काल में 5 से 6 आदरणीय भ्राता सूर्य जी हम सबको प्रभु मिलन की तैयारी इस विषय पर क्लास कराएंगे। तत्पश्चात हम सब अव्यक्त मिलन करेंगे। आज सद्गुरुवार वरदानी दिवस है। बाबा को भोग स्वीकार कराते, बाबा की मीठी दृष्टि लेते हुए हम सुंदर वरदान लेंगे। आज बाबा ने वरदान दिया है, भगवान को भी स्नेह और भावना की रस्सी में बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है, गोपियों ने भगवान को भी बांध लिया। ये स्नेह और भावना की रस्सी एक ऐसी रस्सी है जिसमें भगवान बंध जाता है और यही चरित्र भक्ति मार्ग में गाए जाते हैं। ऐसी आत्माएं गायन योग्य बन जाती हैं। सरल शब्दों में भगवान को बांधने की रस्सी है हमारी शुद्ध भावनाएं और सच्चा स्नेह। बाबा ने आज कर्म गति पर ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि जो बच्चे श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। इस समय आपको श्रीमत का ही हाथ पकड़ना है। कोई बच्चे मन मत पर कर्म करते हैं तो वो कर्म कूटते रह जाते हैं, अपने कर्मों को कोसते रहते हैं। दिवाला निकल जाना, बीमारी का आ जाना, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। मनमत पर चलने वाले कर्मों को कूटते रहते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब आप बाबा को पा लेते हो तो सब कुछ प्राप्त कर लेते हो। अब आपको नंबर 1 बनना है तो माता पिता को फॉलो करना है। ये आपका नंबर 1 जीवन है। इस जीवन में कभी तंग नहीं होना है। ये ब्राह्मण जीवन जिसमें आप प्रभु मिलन करते हो, सब प्राप्तियां करते हो, आपको इसमें कभी तंग नहीं होना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से फर्स्ट नंबर आ जाएंगे। फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट में आ जाएंगे। क्वेश्चन है, मनमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में क्या अंतर है? जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं। जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते रहते हैं। मनमत अर्थात माया की मत से कोई दिवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती। यह है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। आप बाबा की श्रीमत पर ऐसे कर्म करते हो, आधा कल्प तक सत्युग त्रेता कभी कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जबकि हमने बेहद बाप को पा लिया तो बेहद बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। ये बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। लक्ष्मी नारायण का घराना था। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड राजाई चलती है ना, वो है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर उनका राज्य था। ये मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाबा को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पा ली। बाबा को पा लिया अर्थात विश्व की राजाई पा ली। बाप खुद कहते, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का,
थे वो भी भारत के राजे, परंतु वो सतयुग त्रेता के थे, वो द्वापर कलयुग के थे। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं। विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, ये बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते। गाया जाता पूज्य पुजारी, सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। ये तुम बच्चों को याद रहता, बरोबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं हैं। फिर पुरुषार्थ से हम वो पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया। ये शिक्षा जो मिलती है वो धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वो भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना, बच्चों की बुद्धि में रहता है। हम भारतवासी सो देवता थे। कल्प पहले भी बाबा ने आके राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो गीता कभी सुनी व पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है भगवान उवाच। तो कैसे सुनाते हैं, कभी सुना? भगवान पढ़ाते हैं। एक गीता में ही भगवान उवाच है। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया और कहा कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने ये पद पाया अपने बाप से। श्री कृष्ण कोई अकेला नहीं था। लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल आदि ये टाइटल नहीं देंगे। उनको नॉलेजफुल ज्ञान सागर आनंद का सागर ये टाइटल नहीं देंगे। बाबा सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते हैं। सो तो सिवाय परम पिता के कोई कर ना सके। ब्लिस अर्थात मेहर। यहाँ तो देखो तत्ववादी सब तमो प्रधान हैं। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती, तूफान लगते रहते हैं, ये सब बेकायदे हुआ ना। सत्युग में कोई बेकायदे बात नहीं होती जो नुकसान हो। खेती भी टाइम पे तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव होते नहीं। ये माया के उपद्रव हैं जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो। बाबा को कहा जाता परम पिता परमात्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए एक्यूरेट। बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुम्हें कभी भी कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो आपको कभी कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। मन मत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं। बुखार खांसी हुई ये भी कर्म भोग है। दिवाला मारा ये भी कर्मों को कूटना हुआ। तुम्हें बाबा श्रेष्ठ कर्म सिखाते। जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबरवार 2nd क्लास 3rd क्लास होती। अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है। पढ़ाने वाला है निराकार। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। उन सबके तो चित्र हैं। ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है। स्थूल व सूक्ष्म चित्र है तो उनको भगवान नहीं कह सकते। स्थूल या सूक्ष्म चित्र है तो उन्हें भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। भले मंदिर कितने भी हैं परंतु नाम असल में एक ही है, वो कभी बदल नहीं सकता। वो है निराकार परम पिता परमात्मा। ये किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान हैं। हम भी वहाँ से यहाँ आए हैं पार्ट बचाने के लिए। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंच से ऊंच मनुष्य कौन है, ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट किसका है, ये भी समझाना चाहिए। हम एक्टर्स को बाबा बैठ समझाते। क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना कर फिर तुम्हें जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे, तुमको सिखाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। करण करावनहार है ना, खुद करते भी हैं, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं। श्रीमत मिलती है ये करो। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा ये स्थापना कर
फिर राज्य करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी राज्य करेंगे। तो बाबा समझाते मैं निराकार एक हूँ और सब विकारी हैं। अब वो निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर जगदम्बा सरस्वती, जगत पिता ब्रह्मा। ये बड़े पे बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम बच्चे मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी भी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो। ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वो तो महारानी महाराजा बनेंगे, तुम उनकी गद्दी पकड़ेंगे ना, या नापास हो जाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं आप इतने योग्य बनेंगे ना कि गद्दी पर बैठ सकें। जगत अम्बा का कितना नाम है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, वो है जगत पिता व जगत माता। जगत को रचने वाले मुख्य 4 हैं, फिर बहुत छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं। मुख्य 4 धर्म होते हैं, फिर और निकलते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि पार्टीशन है बहुत, जहाँ तहाँ झगड़ा लगा हुआ है। सत्युग में ऐसे नहीं होता। तो बाबा समझाते मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। ये तो जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आती हैं, गर्भ में चोला धारण कर हम पार्ट बजाते हैं। अभी पार्ट पूरा हुआ, फिर शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। बाबा आया हुआ है, शिव जयंती भी है। जरूर शिव बाबा ने आके अवतार लिया। उनकी जयंती कब और कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किस में आए, क्या आकर के किया, कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखाए। और सबकी है कलयुगी आसुरी मत, उससे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। मैं तुम्हें सुमत देता हूँ और किसी के भी मत पे नहीं चलो। मैं तुम्हें सुमत देता हूँ और किसी की मत पे ना चलो। मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हूँ, जरूर ऊंचा बनाऊंगा। तो वो श्रीमत पकड़नी चाहिए, और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। श्रीमत का ही हाथ पकड़ना चाहिए, और कोई की मत पर चले तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा है त्वमेव मातस्य पिता। मैं बाप टीचर सतगुरु के रूप से तुम्हें मत देता हूँ, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। ये ज्ञान तुम्हें अभी है, तब तुम औरों को समझा सकते हो। नंबरवार तो होते ही हैं। जानते हो मम्मा बड़ा रिफ़्रेश करती थी, बाबा भी रिफ़्रेश करते हैं। तो बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। है बहुत सहज। बोलो भगवानुवाच लिखा हुआ है, भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं, फिर भी वही बनेंगे। कितनी गुह्य बातें हैं, गुह्य से गुह्य बातें सुनाते रहेंगे तो बच्चे समझकर फिर समझा सकते हैं। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान जिसको कहा जाता वो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचता ठहरा। राजयोग भगवान ने सिखाया, ना कि श्री कृष्ण ने। तुम्हें नशा रहना चाहिए। हम राजयोग सीखकर भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता। इम्तहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना सभी को है। बाबा कहते मरने से पहले पुरुषार्थ कर लो। निश्चित है कि मरना ही है। मरने से पहले कौन सा काम करना है? अच्छा पुरुषार्थ करो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी, पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना, विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। यह है पढ़ाई। पहले निश्चय चाहिए। बाबा हमें राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष के बाद मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। जानते हो सत्य बोलने वाला एक बाप है। बाकी जो सब मनुष्य मात्र हैं वो ईश्वर के लिए रास्ता बताते
और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं सो सब झूठ है। मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अब तक प्रभाव निकलने का समय नहीं तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना, 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंच जाएगी। हम पुरुषार्थ करते करते समझते हैं हम जल्दी स्वर्ग में चले जाएं, परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है, अजन देरी है। बाबा स्टेशन मास्टर हैं तो बच्चों को कहते हैं बच्चे अभी सिग्नल डाउन नहीं हुआ, अजन देरी है, फ्लैग डाउन नहीं हुआ, राजाई स्थापन हो जाए तभी तो चलेंगे ना। बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है, अजन देरी है, राजाई स्थापन हो जाए तभी चलेंगे। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रह के हम तंग हो गए। कई बच्चे अपने जीवन से तंग हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी भी तंग नहीं होना। ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है, इसमें कभी तंग नहीं होना। वंदे मातरम गाया हुआ है, तुम्हें योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, सदा इस नशे में रहना है। हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म में कभी भी तंग नहीं होना। ये नंबर 1 जन्म है, कभी तंग नहीं होना। बहुत ही सुंदर वरदान। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है, गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। यह स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध लेते हो। इसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। बाप इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इस झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन है स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। आज हम याद रखेंगे स्नेह और भावना की रस्सी में भगवान को बांधने वाली मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, गायन योग्य आत्मा हूँ। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। चिंतन करें, ये स्नेह और भावना की रस्सी अति श्रेष्ठ है। इसी का यादगार शास्त्रों में है। मेरे बुलावे पर भगवान हाजिर हो जाता है, शक्तियां हाजिर हो जाती हैं। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।